students, this is Deepak Yadav from SURAJ group of schools Mahendragarh. Today we discuss about ratio. What is ratio? When we compare the two quantities in terms of how many times, this comparison is called ratio. जब कभी हम किन्हीं दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, आपस में जब हम कंपेयर करते हैं और उनका कंपैरिजन होता है हाउ मेनी टाइम्स, दैट मीन एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी कितने टाइम है, दैट इज द दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशियो. और इसी कंपैरिजन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, रेशियो. दिस इज द सिंबल फॉर रेशियो. ये सिंबल होता है रेशियो का. जैसे एक्चुअली जो रेशियो जो है वो एक फ्रैक्शनल टाइप में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे 2/5. जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 2:3. दिस इज द रेशियो ऑफ this is the ratio of 2:5. When we write this in fractional form 2/5, when we convert this in ratio form, that is 2:5. This is the symbol of ratio. ये रेशियो का सिंबल होता है. यहां से हम इसको कंपेयर करते हैं. ये कंपेरिजन होता है 2:5 का. कंपेरिजन जो है, कंपेरिजन इज ऑलवेज in same unit. कंपैरिजन जो है वो हमेशा सेम यूनिट में ही होगा. डिफरेंट यूनिट्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम कंपैरिजन करते हैं रुपीज और पैसे का, तो रुपीज और पैसे का कंपैरिजन करेंगे, उसको यहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते रेशियो में. क्यों? क्योंकि या तो हम दोनों को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, तब जाके हम रेशियो में पुट कर सकते हैं. अदरवाइज हम नहीं करेंगे. सेम यूनिट होना जरूरी है. जैसे मीटर और सेकंड के बारे में अगर बात करते हैं, कोई यूनिट अगर हमारी मीटर में कोई सेंटीमीटर, उनको कंपेयर करना, उनको रेशियो में पुट करना है, तो दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा. या तो दोनों को ही मीटर बनाएंगे, दोनों को ही सेंटीमीटर बनाएंगे. इस टाइप से हमें करना होता है. इसे आगे हम देखते हैं कि रेशियो में क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसके बैग में बुक्स है कुछ, उसके बैग में 20 बुक्स है टोटल 20 बुक्स है, जिसमें से कुछ नोटबुक्स हैं, और कुछ बुक्स हैं. मान लीजिए 20 में से 5 बुक्स हैं और 15 नोटबुक्स हैं. इस टाइप से है. तो हमें इनका रेशियो निकालना है. दैट मीन रेशियो बुक्स टू नोटबुक्स या नोटबुक्स टू बुक्स, वो इस पे डिपेंड करता है. जैसे रेशियो निकालना है बुक्स टू नोटबुक्स. बुक्स कितनी है 5, नोटबुक्स कितनी है 15. अब इनको कैंसिल करेंगे. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, दैट इज 1/3. एंड द रेशियो इज 1:3. रेशियो हो जाएगा इसका 1:3. अगर इसका कंपैरिजन, इसका रेशियो अगर हम नोटबुक्स टू बुक्स निकालते हैं, नोटबुक्स टू बुक्स, तो नोटबुक्स कितने हमारे पास में 15 और बुक्स क्या है 5, दैट इज 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. हियर इज द रेशियो इज 3:1. दिस इज द रेशियो. रेशियो डिपेंड करता है उसके बोलने से. जो भी क्वांटिटी है हमें दे रखी है उसके बोलने से डिपेंड कर रहा है. रेशियो के बारे में पूछा कि नोटबुक बुक्स टू नोटबुक्स, तो पहले बुक्स को पुट किया जाएगा, देन उसके बाद नोटबुक्स हो. अगर नोटबुक्स टू बुक्स बोला जाए तो पहले नोटबुक्स को पुट करेंगे, फिर उसके बाद में हमें बुक्स को पुट करेंगे. ये हमारे एग्जांपल है. इस तरीके से हमें रेशियो, कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से करना होता है. अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस सपोज कोई पर्सन है, उसके पास में 500 रुपीज. एनी पर्सन हैव रुपीज 500. ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज रुपीज इन 2 स्टूडेंट्स और 2 चिल्ड्रन. किन्हीं भी 2 बच्चों में बांटना चाहता है, ए और बी. 2 बच्चे हैं ए और बी. ए और बी का रेशियो दे रखा है कि वो इसको किस तरीके से डिवाइड करना चाहता है. वो इसको डिवाइड करना चाहता है 2:3. 500 रुपए है किसी पर्सन के पास में, वो 2 बच्चों को देना चाहता है, 2:3 के अकॉर्डिंग देना चाहता है. तो पूछा जाए कि ए जो है, पहला जो बच्चा है ए, उसको कितने रुपीज मिलेंगे, और दूसरा बच्चा है बी, उसको कितने रुपीज मिलेंगे. तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो देखिए. सबसे पहले हम इन रेशियो का सम कर लेते हैं, a प्लस बी का सम कर लेते हैं, दैट इज 2 + 3
कितना है 2 डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियोज दैट इज 5 2/5 मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट इज 500 so we multiply by 500 and we cancel this 5 1 5 5 1 1 5 1 5 0 100 100 2 multiply 100 that is 200 and the amount is 200 and the amount is 200 अमाउंट कितनी हो जाएगी 200 तो ए जो स्टूडेंट है ए जो चिल्ड्रन है सॉरी उसको कितने रुपीस मिलेंगे 200 अगर बात करें कि बी को कितने मिलेंगे बी गेट्स मनी बी को कितने मिलेंगे तो बी का रेशियो कितना है 3 अपॉन टोटल रेशियो कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट 500 कैंसिल करेंगे 5 1 5 5 से ये 100 हो जाएगा और 3 और 100 मल्टीप्लाई 300 तो बी को कितनी अमाउंट मिल रही है हमारे यहाँ से किसी पर्सन के पास में 500 रुपीज थे उसको 2:3 में डिवाइड करना है दो बच्चों में 2:3 में ए को कितना मिलेगा 200 बी को कितना मिलेगा 300 ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे जो रेशियो हमें दिया गया है उसको दोनों का सम करेंगे 2 + 3 5 तो ए का निकालना है तो ए का रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट तो ए को मिलेंगे 200 और बी को मिलेंगे 300 अगर हम बात करें एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए हमारे पास रुपीज है 60 उनको दो स्टूडेंट हैं उनमें डिवाइड करना है x और y 1:2 इसमें डिवाइड करना है तो किस तरीके से करेंगे तो x + y जैसे मैंने आपको बताया था 1 + 2 दैट इज 3 सम ऑफ रेशियोज इज 3 x गेट्स मनी x को कितने मिलेंगे x का रेशियो कितना है 1 डिवाइड बाय सम 3 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 60 3 1 जा 3 2 जा दैट इज ₹20 तो x जो है उसको तो मिलेंगे 20 रुपीज और y को कितना मिलेगा y को मिलेगा y का रेशियो कितना है 2 डिवाइड बाय टोटल रेशियो कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 3 1 जा 3 3 2 जा 6 22 जा ₹40 ए को तो मिलेंगे 20 रुपीज बी को मिलेंगे 40 रुपीज तो ये जो है अमाउंट उनको मिलेगी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था सेम टू सेम इस क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है तो ये है रेशो जो किस तरीके से कोई भी रेशो में क्या होता है कि नहीं भी अमाउंट को कंपेयर किन्हीं भी टू क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है और टू क्वांटिटीज को कंपेयर हमेशा तभी किया जाता है जब उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेम यूनिट में फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेरिजन की बात करते हैं रेशो के अकॉर्डिंग इनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे कंपैरिजन करना रेशियो फाइंड आउट करना हो ₹5 का रेशियो निकालना है 2000 पैसे इनसे निकालना है तो यहाँ तो रुपीज है यहाँ पैसे हैं तो हमें इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ₹5 को या तो पैसे बना लो या 1000 पैसे को रुपीज बना लो इनको पैसे बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और इनको पैसे से रुपीज बनाएंगे तो डिवाइड बाय 100 ₹5 ₹10 कहां से आया इस 1000 पैसे को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं तो पैसों को रुपीज में कन्वर्ट कर लेके 100 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा 10 बचेगा तो यहाँ आ गया 10 अब रेशियो फाइंड आउट करना है तो 5/10 5 1 5 5 2 10 रेशियो इज 1:2 अगर आप इनको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तब भी आपके पास ये आंसर आएगा वो कैसे आएगा वो देखिए ₹5 है इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो 1 रुपीज में 100 पैसे 5 रुपीज में 500 पैसे 500 डिवाइड बाय 1000 0 से 0 दोनों कैंसिल 5 1 जा 5 2 जा यहाँ भी 1:2 आंसर आ रहा है यहाँ भी 1:2 आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ चाहे आप इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट कर लो चाहे इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट कर लो यूनिट्स को कन्वर्ट करके सेम यूनिट में करेंगे आंसर वही आएगा चाहे आप दोनों यूनिट में से किसी को आपस में इंटरचेंज कर लो किसी को कन्वर्ट कर लो आंसर वही आने वाला है तो इस तरीके से रेशियो कन्वर्ट करना होता है तो आज आपने पढ़ा है कि रेशियो के बारे में रेशियो क्या होता है रेशियो को कैसे लिखा जाता है रेशियो की सेम यूनिट जो होती है क्वांटिटीज की उनके अकॉर्डिंग हम रेशियो को फाइंड आउट करते हैं अगर कुछ अमाउंट है कुछ भी चीज है जो कि टोटल दे रखी है और उनको कुछ रेशियो में किन्हीं पर्सन्स में डिवाइड करना तो किस तरीके से डिवाइड करना है कैसे बांट सकते हैं उनके बारे में तो आज हमने ये पढ़ा है नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे सो थैंक यू स्टूडेंट्स